हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो तो हमें बहुत खुशी होती है ये जानकर कि आपके हमारे चैनल की वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह से हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। नाउ स्टूडेंट, 5th क्लास का 3rd चैप्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मीन्स HCF एंड LCM। तो स्टूडेंट, आज हम 3rd चैप्टर की 3.1 एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। नाउ स्टूडेंट, अपनी बुक मेरे साथ खोलो, कॉपी पेन लो और साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे ये वाले सम, ठीक है। तो फटाफट से जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। नाउ 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल जो हैं वो आपने लिखने हैं। तो ये तो बहुत इजी सम है, सभी को ये 5, 9, 10 ये टेबल आते हैं ना। तो फर्स्ट 5 तक जो टेबल के आंसर हैं, ठीक है, जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये वाले आंसर जो हैं फर्स्ट 5 नंबर तक वो हमने लिखने हैं। तो ये वाले जो इसके आंसर हैं, ठीक है, वही होंगे 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो इसको लिखोगे कैसे? 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ये वाले जो आंसर हैं हमारे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? कितना इजी है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट आप सभी आंसर लिख लोगे 5 के फर्स्ट 5 तक टेबल, ठीक है। 9 है नेक्स्ट, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। तो 5 तक टेबल लिखने हैं सभी के। 10 के 10 20 30 40 50, यही होता है ना। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50। आप चाहे लिख के टेबल, ठीक है, 5 तक, फिर इनके आंसर लिख लो, जहाँ सीधे ही ऐसे भी लिख लो तब भी इजी होगा। क्लियर? कर लोगे ना अभी ये वाले? वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट, जो सेकंड सम है उसमें वो कह रहा है फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। ये नंबर्स दिए हुए हैं और सामने ये जो काउंटिंग उसने लिखी हुई है, ठीक है, इसमें से हमने इसके फैक्टर जो है वो ढूंढने हैं। जैसे अगर 5 कहा है तो हमने देखना है कि ये 1 2 3 4 5 में से कौन कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें 5 आता है आंसर में, ठीक है। तो 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है, ठीक है। 1 हर एक का फैक्टर है, तो 1 तो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 2 के टेबल में आता है, नो। 3 के टेबल में आता है, नो। 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में यस। 5 1 ज़ा 5 होता है ना, तो एक हो गया 5, ठीक है। तो ये 1 और 5 आ गए इसके आंसर, ठीक है। आप इसको कॉपी पे ये वाली लाइन लिख के देन इसके आंसर भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये पहले लाइन लिख लोगे नंबर्स वाली, ठीक है। देन फैक्टर ऑफ 5 1 और 5। नेक्स्ट रो में फैक्टर ऑफ 8 देखना है कौन कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में यस, 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8 है ना। 3 के टेबल में नहीं आता तो इसे नहीं लिखोगे। 4 के टेबल में आता है, 4 2 ज़ा 8, तो 8 लिख लोगे ये 4। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में भी 8 नहीं आता, 7 के टेबल में भी 8 नहीं आता, 8 के टेबल में आता है 8 1 ज़ा 8 होता है ना। तो कौन कौन से नंबर आए? 1 2 4 8, ये ऐसे आंसर में लिख लोगे। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट 14 जो है वो इसमें से हमने देखना है कौन कौन से टेबल ऐसे हैं जिसमें 14 आंसर आता है। तो ये 1 तो हर एक का होता ही है फैक्टर, तो 1 तो आएगा ही, ठीक है। 1 2, ये इसमें से नहीं किसी में भी आता। 7 के टेबल में आता है ना, 14, 7 2 ज़ा 14, और लास्ट में 14 नंबर जो है वो भी 14 1 ज़ा 14। तो नंबर कौन से आए? 2 1 2 7 14। क्लियर? तो जिनको स्टूडेंट अभी भी नहीं समझ आया वो ऐसे देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे 5 है, ठीक है, तो 5 हमने देखना है पहले। 1 के टेबल में 5 आता है, यस। 1 के टेबल में 5 5 पे,
ठीक है। नेक्स्ट 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है तो वो तो हम लिख ही चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट तो किसी 9 तक आपने टेबल देख लेने हैं, ठीक है। अगर उनमें से किसी में आता है तो यहाँ पे 5 लास्ट आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर ये वाले जो दो फैक्टर हैं 1 और 5 यही आपका होगा आंसर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है 8, तो 8 हमने सबसे पहले 1 के टेबल में, ठीक है, 1 8 सा 8, ठीक है। नेक्स्ट 2 के टेबल में 2 4 सा 8, 3 के टेबल में तो आता नहीं 8, 4 के टेबल में आता है ना, तो 4 तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ये 4 2 सा 8 या 2 4 सा एक ही बात होती है। नेक्स्ट और कौन सा टेबल है, 8 का टेबल होगा तो वो भी यहाँ पे लिख चुके हैं, 1 4 8 सा और 8 1 सा एक ही बात है। तो ये वाले जो नंबर हैं 1 2 4 8, ठीक है, ये वाले इस साइड वाले नंबर्स ये होंगे आपके आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हो जाएंगे सभी सम। फैक्टर ऑफ 12 हमने देखना है कौन कौन से टेबल में आता है, वो नीचे लिख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25 जो है इसमें से देख लेना है कौन कौन से टेबल में आता है, वो लिख लेने 1 5 25 के टेबल में, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड सम भी सेम ही है, राइट फैक्टर्स। इसमें उसने ये यहाँ पे ऐसे लाइंस लिखी हुई थी, ठीक है, नंबर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसने ये नंबर्स दे दिए कि इनके फैक्टर्स जो हैं वो बताओ। यानी कि 18 जो है वो आपने बताना है कि कौन कौन से टेबल में 18 आता है, ठीक है। जैसे 18 1 के टेबल में, यस 1 से स्टार्ट करना है और 9 तक देखना है हमने, ठीक है। 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। नेक्स्ट 5 के टेबल में, 4 के टेबल में तो 18 आता नहीं है। नेक्स्ट 6 के टेबल में आता है तो वो तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, रिपीट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट 9 के टेबल में वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट 18 के टेबल में वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो हैं ये हो गए 18 के फैक्टर्स, कौन से, 1 2 3 6 9 18। क्लियर। तो अगर आपको सीधे मल्टीप्लाई नहीं आती, नहीं पता कि कौन से टेबल में आएगा, तो ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। 2 से 24 को डिवाइड करो, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ये 4 नीचे उतारा, 2 2 ज़ा 4, क्रॉस आ गया। इट मीन्स इसका आंसर क्या आया, 12। 12 2 ज़ा 24, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 4 के टेबल में 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो ये वाले आंसर आ गए 1 2 3 4 6 8 12 24, ऐसे लिख लोगे इनको। क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट 35, तो 35 1 के टेबल में 35 1 35 सा 35। नेक्स्ट 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं। नेक्स्ट 5 के टेबल में, यस 5 7 सा 35, ठीक है। तो इसके आगे 7 का टेबल है, तो 7 के टेबल में 6 में तो आएगा नहीं ना 35, तो ये 7 के टेबल में आता है तो वो तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, 2 टाइम नहीं लिखेंगे। तो कौन से फैक्टर हुए, ये वाले, कौन कौन से, 1 5 7 35। क्लियर। नेक्स्ट 4 नंबर पे स्टूडेंट इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे स्टूडेंट इवन ऑड नंबर क्या हैं, जैसे आप कंचे खेलते हो ना, कई बच्चे खेलते होंगे तो उनको पता होगा, वो कली जोटा उसमें खेलते हैं, है ना, जहाँ आपके पेरेंट्स को पता होगा। तो जो कली हैं वो ऑड नंबर हैं और जो जोड़ते हैं वो क्या है, इवन नंबर्स, ठीक है। यानी कि जिनके पेयर बन जाएं, 2 के टेबल में जो आए वो इवन है और जो 2 के टेबल में ना आए वो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे ये काउंटिंग है 0 से लेके 9 तक, तो ये 0, ये 1 1 छोड़ देना आपने, 2 4 6 8, ये सभी क्या हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। जो ये बीच में बच गए 1 3 5 7 9, ये क्या हैं, ऑड नंबर्स। क्लियर।
तो इन्हें फाइंड आउट करना स्टूडेंट बहुत ही इजी है। जो भी लास्ट इनका ये वंस डिजिट है हमने वो देखना होता है। अगर वो ऑड है तो पूरा नंबर ऑड है, अगर वो इवन है तो पूरा नंबर जो है वो इवन है। तो यहाँ पे 9 पे इवन नंबर जो हैं वो हमने, जैसे ये फर्स्ट ए पार्ट है तो इसमें से बताना है कौन कौन से इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं देखो, बोलो साथ साथ मेरे, वेरी गुड। 12, 34, 16 और लास्ट पे 28। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे देखो ये 2, 4, 6, 8 था ना, ठीक है। नेक्स्ट बी में 48, यस 72 और ये 90, लास्ट में 0 है ना इसके, इसलिए, ठीक है। क्लियर? साथ साथ करो मेरे सभी, वेरी गुड। कॉपी पेन लो और साथ साथ करो, तभी बेटा आपको आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे अगर कितना भी बड़ा नंबर हो हमने सिर्फ लास्ट वाला देखना है, अगर वो इवन है तो पूरा नंबर इवन है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी इवन नंबर जो हैं उनको सर्कल कर दोगे, जहाँ से एक लाइन में लिख के आंसर उसके नेक्स्ट लाइन में लिख लोगे, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट जो नेक्स्ट सम है फाइंड आउट ऑड नंबर्स, तो इनमें से ऑड नंबर जो हैं यानी कि इसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आए तो उनको सर्कल कर दोगे, ठीक है। तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। क्लियर? नेक्स्ट सम जो 6 नंबर पे है वो फिल इन ब्लैंक्स है। तो ये स्टूडेंट एग्जाम में आ जाती हैं ब्लैंक्स, आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। कहता है फर्स्ट इफ़ 4 × 9 = 36 देन फैक्टर ऑफ 36 आर। तो अगर ये 4 × 9 36 है तो ये इसके फैक्टर ही हुए। फैक्टर कौन से हुए, 4 और 9। तो यहाँ पे आप फिल कर दोगे 4 और यहाँ पे 9। क्लियर? नेक्स्ट में 56 जो फैक्टर्स कौन से हैं उसके, 8 × 7 है तो यहाँ पे 8 × 7, ठीक है। नेक्स्ट 90 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये 3, 5, 6। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 5 और यहाँ 6। क्लियर? नेक्स्ट है 8 × 10 = 80 देन द मल्टीपल ऑफ 8 and 10। तो ये मल्टीपल कौन सा है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 80, ठीक है। तो 80 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 2 × 3 × 5 = 30 देन 30 इज़ द मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है, ये 2, 3, 5 का। इनको मल्टीप्लाई किया तभी 30 आया ना, तो क्या आएगा 2, 3, 5। तो स्टूडेंट फैक्टर्स और मल्टीपल में ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। क्लियर? कितना इजी है ना। तो फटाफट से लाइक करो सभी वीडियोस को। नाउ नेक्स्ट 7 सम जो है वो ट्रू फॉल्स हैं। तो हमने ये रीड करना है, इनको पढ़ना है और देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 24 इज़ द फैक्टर ऑफ 24। तो यस 24 का फैक्टर होता है, यस ट्रू। नेक्स्ट 2 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नो, हर एक नंबर का थोड़ा फैक्टर होता है ना। तो ये फॉल्स है। 24 इज़ एन इवन नंबर, यस लास्ट में 4 है तो वो इवन ही होगा, ट्रू है, ठीक है। 136 एन ऑड नंबर, नो अभी तो हमने ऑड नंबर किए, लास्ट पे 1, 3, 5 ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ तो 6 है वो तो इवन होता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। तो यस इनफाइनाइट मीन कोई काउंटिंग ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है मल्टीपल्स का, कितने भी आप मल्टीप्लाई करी जाओ, ठीक है, एंडलेस है। तो यस ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट 36 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 and 7। नो 5 × 7 तो 35 होता है, तो ये तो 36 कह रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ एन ऑड नंबर। तो नो सम ऑफ एन इवन नंबर, जैसे 2 और 4 इनको ऐड करो कितना हो गया, 6, तो वो तो इवन ही होता है, ये क्या कह रहा है, ऑड नंबर आएगा। नो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। मेरे साथ साथ करो आप भी। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 0। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है स्टूडेंट वो होता है 2, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आएगा फॉल्स।
152 इज़ एन ऑड नंबर। नो, ये लास्ट में तो 2 है तो ये तो इवन नंबर होता है, तो ये झूठ बोल रहा है, फॉल्स है, यानी कि गलत है। ठीक है। देयर आर 5 सिंगल डिजिट इवन नंबर्स, तो नो, ये क्या है, फॉल्स। ठीक है। तो नेक्स्ट सम में हमने पैटर्न को कंप्लीट करना है। फर्स्ट उसने दिया हुआ है, जैसे ये 12 है स्टूडेंट, तो 12 3 4 ज़ा 12, नेक्स्ट 4 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो 18 है वो कौन से टेबल में आता है, और यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो भी आगे कौन से टेबल्स पे आता है। ठीक है। तो 18 जो है उसको लिख सकते हैं 9 2 ज़ा 18। ठीक है। 9 को आगे लिख सकते हैं 3 × 3 3 3 ज़ा 9। कितना ईजी है ना। नेक्स्ट 20 जो है उसको लिख सकते हैं 10 × 2, है ना। तो 10 × 2, 10 को आगे 2 × 5, 5 2 ज़ा 10। क्लियर। तो नेक्स्ट जो सम है वहाँ उसने मैच किया हुआ है, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 39 होता है। ठीक है। 2 को किससे करें कि 38 आए, तो 2 को अगर हम 19 से करेंगे। ठीक है, ऐसे मैच करोगे दोनों को। नेक्स्ट 5 और 5 को किसके साथ, 17 के साथ। ठीक है। तो क्या आएगा, 5 17 ज़ा 85। क्लियर। नेक्स्ट क्या बचा, 11 और 7, तो ये आ गया 11 × 7 77। क्लियर। तो नेक्स्ट तो बहुत इजी है स्टूडेंट। इसने यहाँ पे ये पिक्चर्स कुछ दी हुई हैं और वो कह रहा है कि बताओ ये ऑड है या इवन है। तो अगर कोई एक अकेला बचा हुआ है, ठीक है, एक नंबर, तो वो ऑड होगा, अगर पेयर है तो वो इवन होगा। ठीक है। तो ये 2 हैं, इवन है ये। ठीक है, इवन लिख दोगे सामने। नेक्स्ट ये अकेला एक बचा हुआ है तो ये क्या होगा, ऑड। यहाँ भी एक है तो ये भी होगा ऑड। नेक्स्ट ये काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्या होता है, इवन। ठीक है। कितनी इजी एक्सरसाइज थी, अच्छे से आ गई ना आपको। अब सभी अच्छे से प्रैक्टिस करो और लाइक शेयर ज़रूर करो वीडियोस को। ठीक है। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।